नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में तमाम खबरें विस्तार से दिखाएंगे और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मेरठ से, जहां मेरठ में धरना स्थल पर पहुंचे श्रीकांत त्यागी के समर्थन में धरना चल रहा था। धरना को खत्म करवाने के लिए श्रीकांत त्यागी पहुंचे और मेरे खिलाफ भाजपा के 4 नेताओं ने साजिश रची है। ये बड़ी बात श्रीकांत त्यागी ने कही है। मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश हुई। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में चल रहा था धरना प्रदर्शन। देखिए, उसे खत्म कराने के लिए श्रीकांत त्यागी पहुंचे और साथ ही साथ बड़ी बात ये कही कि मेरे खिलाफ भाजपा के 4 नेताओं की साजिश सामने आई है। हालांकि नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश हुई। भाजपा के वो 4 नेता कौन हैं, उनके नामों का ऐलान तो नहीं किया, वो नाम तो सामने नहीं रखे श्रीकांत त्यागी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के 4 ऐसे नेता जो कि साजिश रच रहे थे, मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश हुई है। ये जो षड्यंत्र के तहत कूट रचित तरीके से, पूर्व प्रायोजित तरीके से राजनीतिक हमारी छवि को धूमिल करने की और हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, उसकी रक्षा हमारे समाज के नौजवान, मेरे क्रांतिकारी साथी, हमारे बुजुर्गगण, हमारे प्रबुद्ध समाज के सम्मानित गण और समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग, जिसकी मैंने पिछले 15 सालों से सेवा करने का काम किया, उन्होंने हमारी रक्षा करने का काम किया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको दे दे मऊ से, जहां मऊ में अब्बास अंसारी ने सरेंडर किया है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर अब्बास अंसारी ने किया और मऊ पुलिस को चकमा देकर उसने सरेंडर किया। पिछले कई दिनों से अब्बास अंसारी फरार था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब सरेंडर करने के लिए अब्बास अंसारी पहुंचा एमपी एमएलए कोर्ट, उस वक्त की तस्वीरें हैं। मऊ पुलिस को चकमा देकर सरेंडर किया है। अब्बास अंसारी के सरेंडर करने की तस्वीरें जो सामने आई हैं, वो आपके सामने हमने एक्सक्लूसिव रखी हैं। अब्बास अंसारी ने जब एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस को काफी दिनों से अब्बास अंसारी चकमा दे रहा था। पुलिस के लिए अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी और अब देखिए अब्बास अंसारी ने सरेंडर कर दिया है। आज आप मऊ कोर्ट में हाजिर हुए, क्या मामला था? चुनाव के समय का कोई आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा था, उस पे आए थे कोर्ट में। जी। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने हमें बेल दे दी। जी। आज ये काफ़ी फोर्स लगी हुई है। क्या आज आप मऊ की जनता के बीच जाएंगे या सीधे आज गाजीपुर जाएंगे? नहीं, हम तो अभी क्षेत्र में हैं अपने और जनता के बीच में रहेंगे, बिल्कुल। जी। पिछले कई दिनों से पुलिस आपको बड़ी वो कर रही थी, बड़े आरोप लग रहे थे कि आप जो है फरार चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा से लीगल रेमेडी के लिए न्यायालय के समक्ष में था। मैं सेशन कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। न्यायालय ने मुझे जब छूट दे दी तो मैं अब जनता के बीच में। जी। वर्तमान समय में कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के, उन्होंने आपको हाजिर होने के लिए कहा था कि आप जल्दी आत्मसमर्पण कर जाए। क्या नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो न्यायालय के समक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी। अगर न्यायालय मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं देता तो मैं बिल्कुल होता। जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दे दिया, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ स्टे ही नहीं दिया, सरकार को नोटिस भी किया है। अच्छा, क्या किया है नोटिस? अब वो क्या है भाई, अब इतना तो डिटेल मैं नहीं कर सकता। आप ऑनलाइन उठाइए, पढ़ लीजिए। जी। अब्बास जी, जैसे कि काफ़ी दिनों से आपको परेशान किया गया है, जैसे आरोप लग रहा है, आपकी जनता भी कह रही है कि काफ़ी आप लोगों को हरेस किया जा रहा है। देखिए, कहावत है कि सत्य जो है वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता। तो बस वही कोशिश है। अदालत का भूमिका के लिए क्या कहेंगे? हमेशा से देखिए, कानून पे हमारे परिवार का हमेशा से कानून पे भरोसा रहा है, देश के संविधान पे भरोसा रहा है और उसी पर चलते आए हैं। चीज़ें होती हैं और कानून हमेशा उसको पार करता है। कुछ दिन पहले आपके पिताजी भी मऊ के कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, काफ़ी दिनों बाद आए थे, काफ़ी उनको वो मिला था। अचानक पेश किया गया, इससे आप लोगों को काफ़ी दुख हुआ है? नहीं, अचानक पेश किया गया भाई, तारीख थी तो हम सबको पता था। जी। बस ये था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी जानकारी जब आपको नहीं थी तो हमको कैसे हो जाती? लगता है कि हम मीडिया को भी जानकारी नहीं दी जा रही। भाई, आप ही लोग कह रहे थे, अभी तो आपने कहा कि अचानक, तो इसका मतलब आपको नहीं थी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आज की जो स्थिति रही है, इस पे आपका क्या रवैया है? मैंने कोर्ट ने आपके पॉजिटिव आप लोगों के प्रति व्यवहार रखा है? देखिए, एक न्याय कानून एक किताब से चलता है और उस किताब में अगर आप सही हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। जी।
हमारा देश संविधान से चलता है और आज भी संविधान से चलता है। जी जी। ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में सपा के वो निगेटिव चल रहे हैं और कल आप मुखिया से मिले भी हैं। ओम प्रकाश चाचा भी गए थे। जी जी। गए थे कि नहीं गए थे? तब फिर आप ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे? जब मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए मिलने। अरे छोड़िए, योगी जी गए थे, डिप्टी सीएम गए थे और इस देश के कई केंद्रीय मंत्री और अलग अलग नेताजी मुलायम सिंह यादव एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिसको हर इंसान सराहता था और हम लोगों ने इस देश का एक नगीना खोया है। अब खटास को खत्म करेंगे? अब आप आ गए हैं तो क्या खटास को खत्म करेंगे? किससे खटास है? अभी जो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में खटास चल रहा था राष्ट्रीय, ये आपको लगता है खटास? हमें तो नहीं लगता। अच्छा, तो अब्बास अंसारी से एबीपी गंगा के एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे, जहां पर अब्बास अंसारी ने जानकारी दी कि वो लगातार जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको वो पूरी कर रहे थे और साथ ही साथ एक बड़ी बात ये कही कि सत्य को प्रताड़ित तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता और बस उसी की लड़ाई चल रही है। और मुलायम सिंह की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी शांति यज्ञ कर रही है। सैफई में नेताजी के आवास पर शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। निधन के 11वें दिन शांति यज्ञ में 11 ब्राह्मण 2000 लोग शामिल हुए। शांति पाठ में अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की। नेताजी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अपर्णा यादव भी शांति पाठ में शामिल हुई। शांति यज्ञ में शामिल लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई। नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए आज पूरा यादव परिवार शांति पाठ कर रहा है। विधि विधान से यज्ञ और हवन किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएं, मथुरा, अयोध्या, सैफई और तमाम जनपदों से पंडितों को बुलाया गया है। आज इस दिन नेताजी के देहावसान के 11वें दिन आज ये शांति पाठ किया जा रहा है। यज्ञ हवन, पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। अखिलेश यादव को आप देखिए अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ बैठे हैं। उनके ठीक बगल में प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव को आप देख सकते हैं, अंशुल यादव हैं। सामने की अगर बात की जाए तो प्रतीक यादव बैठे हैं, उनके बगल में चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं और उनके दूसरी तरफ चाचा अभय राम यादव भी बैठे हुए हैं। पूरा परिवार, पूरा सैफई का परिवार है, पूरा यादव परिवार है। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए इस हवन पूजन और यज्ञ को किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से पूरे अनुष्ठान करते हुए हिंदू धर्म संस्कृति के मान्यता के मुताबिक आज नेताजी के लिए इस शांति पाठ का आयोजन किया गया है और अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हुए हैं। उनके बगल में पूरा परिवार है। पूरा यादव परिवार एक साथ एक जगह पर नेताजी के लिए आज इस पाठ को कर रहा है, शांति पाठ को कर रहा है। सभी धर्माचार्य, सभी पंडित यहाँ पर मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखाएं, गांव के तमाम लोग जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नेताजी की आत्मा की शांति के लिए आज ये पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है और सभी पूरा यादव परिवार, चाहे वो चाचा शिवपाल सिंह यादव हो, भावुक दिख रहे हैं। उनके बगल में प्रतीक यादव हैं, अभय राम यादव हैं, चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों और अखिलेश यादव और तमाम यादव परिवार के लोग हैं। देखिए पप्पू यादव को हम दिखा रहे हैं, बिहार की बाहुबली नेता, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज सैफई में पूरा परिवार है, परिवार की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पर हैं। जैसे पवन पांडे जो शांति पार्टी के विधायक रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी आज गमगीन है। नेताजी की क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन यादव परिवार आज जुटा है और यादव परिवार आज नेताजी को के लिए शांति पाठ कर रहा है। सैफई से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मेरा राजनीति से ज़्यादा उनसे व्यक्तिगत रिश्ता था। हम में और उनमें एक विश्वास का रिश्ता था, अपनेपन का रिश्ता था। राजनीति पे तो दो दौर रहे, एक जब वो कांग्रेस के खिलाफ रहे, हम लोग आमने सामने रहे, एक जब भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा बनाया तो हम दोनों साथ साथ रहे। तो वहाँ तो दो दौर थे, पर व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मेरे लिए वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, डेंगू के बढ़ते मामलों पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश भर में सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बयान दिया गया। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया कि पूरी तरीके से हमारी तैयारी है। पैरामेडिकल स्टाफ की देखिए छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं।
भले ही त्योहारों का मौका है, लेकिन डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार है, स्वास्थ्य महकमा तैयार है, हमारी तैयारी पूरी है। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ते जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है, ये मैसेज ब्रजेश पाठक ने दिए और साथ ही साथ सबकी छुट्टियां रद्द की गई। देखिए, बिल्कुल हमने उनसे यही जानना चाहा कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर से बड़े शहरों की बात कर ले या फिर छोटे शहरों की, सभी जगहों पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, डेंगू से निपटने के लिए जो भी इंतजाम है वो भी हमने किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पूरे प्रदेश में जो डॉक्टर है, पैरा मेडिकल स्टाफ है, उनकी सभी छुट्टियों को रद्द किया गया है, क्योंकि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। और फिलहाल कोशिश यही है कि जो डेंगू है उसको काबू में किया जाए, इस तरह की व्यवस्था अस्पतालों में की जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बड़े अस्पतालों में भी बेड है नहीं, तमाम सारे मरीज पहुंच रहे हैं और खासतौर से बुखार से पीड़ित, डेंगू से पीड़ित ऐसे ही मरीजों का अस्पताल भरे हुए हैं जी। तो कहीं पर कोई दिक्कत ना होने पाए मरीजों को, जो डेंगू के मरीज हैं या जो बुखार के अन्य मरीज हैं, इसलिए ये फैसला लिया है स्वास्थ्य विभाग ने कि बिल्कुल। और त्योहारों का मौका है, हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला कि डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की गई, पैरा मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।